ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 15 जून तक अधिक मास चल रहा है। इस विषय पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका। अधिक मास में यूं तो पुरुषोत्तम मास भी चूंकि इसको कहते हैं और भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, तो भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करना बहुत ही श्रेयस्कर है इस अधिक मास में 15 जून तक। परंतु अधिक मास में हम किसी भी देवी देवता की पूजा प्रार्थना करें वह शुभ ही होता है। अधिक मास में शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे द्वारा आध्यात्मिक क्रियाकलाप किए हुए या किसी देवी देवता की पूजा प्रार्थना यदि हम अधिक मास में करते हैं तो वह ज़्यादा फलदायी होती है कम समय में। मैं क्षमा चाहता हूं कि कम समय में मैं यह चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। एक दो दिन पहले करता तो अच्छा होता। अचानक मुझे आज याद पड़ा है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की दृष्टि से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और अधिक मास होने के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज 9 जून 2026 कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं जो कि सूर्य की तिथि है। आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में पहला, दूसरा, तीसरा दिन यानी कि प्रथमा, द्वितीया और तृतीया ये सूर्य स्वर से रिलेटेड है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी चंद्र स्वर से रिलेटेड है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर सूर्य स्वर से रिलेटेड है। शनिवार, रविवार और मंगलवार यह तीनों दिन भी सूर्य भगवान के हैं, तो आज मंगलवार का दिन भी है, इसलिए दिन भी सूर्य का है। और मंगलवार भगवान महावीर हनुमान जी की पूजा प्रार्थना का दिवस है। मंगलवार के दिन भगवान महावीर की पूजा प्रार्थना करना बड़ा सरल है। बहुत जल्दी भगवान महावीर की अनुकंपा हम पर बरस जाती है यदि हम मंगलवार का दिन भी हो और सूर्य की तिथि हो, कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो और दिन भी सूर्य का ही हो, तब तो कहना ही क्या। आदरणीय मित्रों, आज की तिथि बड़ी अद्भुत है। दिन भर आप यदि पूजा प्रार्थना इत्यादि करते हैं, उस अनुसार जो आपकी परिपाटी चली आ रही है तो करें। दान, दक्षिणा, चना, गुड़ इत्यादि का दान देना, गवों को चना, गाय को चना और गुड़ खिलाना, मछलियों को दाना खिलाना। यदि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ बंदर वगैरह कहीं हैं इर्द गिर्द तो उनको गुड़ और चना खिलाना, यह बड़ा शुभ होता है। परंतु आज यदि संध्या में आप एक कार्य मेरे कहे अनुसार भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, अधिक मास में सूर्य की ही तिथि और सूर्य का ही दिन यानी कि 9वीं तिथि और मंगलवार और तारीख भी 9 ही है। अधिक मास चल रहा है। भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र का उच्चारण यदि आप 108 टाइम संध्या के समय कर लेते हैं तो सहज रूप से यह मंत्र आपके जीवन में आपके लिए सिद्ध हो सकता है। और यदि एक बार हनुमान गायत्री मंत्र आपको सिद्ध हो जावे, आपकी श्वासों में, आपके भीतर श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व आप ले रहे हैं, 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां जो प्राण को अपने में शोषित कर रही हैं, उस ऊर्जा के साथ भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र की शक्ति भी आपके रोमे रोमे में
प्रतिष्ठित हो जाए, प्राण तत्व के साथ साथ आपकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र की शक्ति ध्वनि ऊर्जा को भी अपने में ऑब्जर्व कर ले तो कहना ही क्या। जब भी आप पे कोई फिर संकट आवे किसी भी प्रकार का, आप 11 टाइम भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें आंख बंद करके, और भगवान हनुमान का स्मरण करें अपने आज्ञा चक्र पे। भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र का 11 टाइम उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए, अमुक समस्या के निदान के लिए संकल्प लेते हुए पल भर भी नहीं लगेगी, आपकी वह समस्या सोल्व हो जाएगी। परंतु इससे पहले आज आपने भगवान हनुमान के गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। कम से कम 108 टाइम तो आप, यानी कि एक माला तो आज आप करें ही करें। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ये भगवान हनुमान का गायत्री मंत्र है। एक रक्त चंदन की माला यदि आपके लिए संभव हो, रक्त चंदन की माला ले लें, नहीं तो रुद्राक्ष की ही नई माला ले लें। सही संध्या में जब सूर्य डूबने को हो, सही संध्या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सूर्य स्वर की दो दिशा है, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सही संध्या में एक रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला ले लें। यदि पहले से कभी आपने हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करने के लिए किसी माला पे जप किया हो तो वह माला भी पुरानी आप ले सकते हैं। दिन में स्नान इत्यादि करके आप गुड़ और चने का, जैसे कि मैंने कहा, दान कर सकते हैं। इस समय केवल आपने एक दीपक जला के बैठ जाना है, घी का, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। एक घी का दीपक जला लें। अपनी दोनों आंखों को नासिका के अग्रभाग पर टिकाएं। इस अग्रभाग को देखें। भाई बहन को अपना अग्रभाग ना दिखता हो तो वह अपनी एक उंगली को ऐसे नासिका के अग्रभाग पर रखें और उंगली के अग्रभाग को देखें। 1 से 2 मिनट आप इस नासिका के अग्रभाग को देखें। उसके बाद दोनों पलकों को धीमे से गिर जाने दें। जैसे ही आप नासिका के अग्रभाग को देखते हुए 1-2 मिनट और फिर अपनी पलकों को गिरने देंगे, आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक आपकी आंखें यहाँ आज्ञा चक्र पे जैसे जकड़ ली हो चुंबक के द्वारा, वैसे जकड़ी सी जाएंगी। अब जहां आपकी आंखें भीतर टिक गई हैं वहां देखें, हनुमान बजरंग बली की जो भी छवि आपके संज्ञान में है, उस छवि को वहां अपनी भावना से उद्घाटित करें। उस छवि का ध्यान करते हुए, छवि का ध्यान रखते हुए एक संकल्प लें कि हे वीर बजरंग बली, मैं आपके गायत्री मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करने जा रहा हूं और यह 108 टाइम मेरा उच्चारण करना मेरे भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में इस मंत्र की शक्ति हमेशा के लिए भीतर प्रवाहित होगी। मेरी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां आपके इस मंत्र की शक्ति को अपने में शोषित कर लेंगी। और हे बजरंगबली, मैं यह संकल्प लेता हूं कि जब भी मैं 11 टाइम स्वयं पर या किसी दूसरे पर कोई संकट आवेगा, आपका स्मरण करते हुए आपके इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा तो वह संकट या मेरे ऊपर आया हुआ हो या सामने वाले के ऊपर दूर हो जाएगा।
ऐसा मैं संकल्प लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस संकल्प को पूरा करें। ध्यान वहीं बना के रखें और 108 टाइम आप भगवान महावीर के इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। जब 108 टाइम आप इस गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, फिर आप माला को सुरक्षित रख के आंख ना खोलें, फिर संकल्प को दोहराएं कि मैंने आपके गायत्री मंत्र का 108 टाइम उच्चारण किया है और मैं संकल्पित हूं कि मेरी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां श्वासों के माध्यम से इस मंत्र की शक्ति को स्वयं में शोषित कर ली हैं और यह सदैव के लिए मेरे भीतर शोषित हो गई ध्वनि है, इस मंत्र की शक्ति है। जब भी किसी भी व्यक्ति पर कोई संकट आवेगा या मेरे ऊपर कोई भी संकट आवेगा, मैं 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करूंगा और भगवान बजरंग बली आपसे निवेदन है कि आप मेरे संकल्प को पूरा करेंगे कि अमुक संकट उसी समय टल जाएगा। इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले सकते हैं। जो माला पे आपने मंत्र को सिद्ध किया है उसको आप सुरक्षित रख लें। इसी मंत्र को इसी प्रकार से संकल्प लेते हुए कभी भी होली पे, दीपावली पे या कोई ऐसी अमावस्या पड़ जाए जिस दिन शनिवार भी हो या रविवार हो या मंगलवार का दिवस हो, फिर आप वापस से 100 टाइम मंत्र का उच्चारण करके दोहरा ले सकते हैं। दीपावली की रात्रि में दोहरा ले सकते हैं ताकि यह हमेशा आपके भीतर एक और स्ट्रॉन्ग स्थिति में बनता चला जाए। इस प्रकार से सदैव सदैव के लिए इस मंत्र की शक्ति आपके साथ गमन करने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।